अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ जुलाई 27, 2020 की कॉल लेके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज KC 100 इंडेक्स के लिए। सब में पहले हम चलेंगे और हम अपने गुजरे हुए हफ्ते को देखेंगे उस सिनेरियो में कि आपको पिछले मंडे को क्या कॉल दी गई। लास्ट मंडे को जो कॉल दी गई थी उसमें एग्रेशन ऑफ बुल्स पर बात की गई थी और पहला टारगेट 37,594 और उसके बाद 38,000 तक जाने की बात की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते मार्केट ने 38,107 का जो है हाई बनाया है और इंडेक्स उसके बाद वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करके क्लोज़ हुआ 37,608 पे। उसके बावजूद ओवरऑल वीक ने 277 पॉइंट्स गेन किए। वीक ऑन वीक बेसिस पे वॉल्यूम्स थोड़े से गिरे हैं 8.24%, मगर बहरहाल वॉल्यूम फेयर थे, ठीक थे। ये वीक बड़ा ज़बरदस्त था क्योंकि ट्रेडर्स को मल्टीपल एंट्रीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ मिली। अगर आपको याद हो पिछले वीक से गुज़िश्ता वीक में आपको कुछ कॉलें दी गई थी जिनको मिड टर्म कॉल कहा गया था, स्ट्रॉन्ग बाय। आपने देखा कि उसमें एक रैली बनी और उसके बाद फिर हम बाहर निकले और उसके बाद फिर दोबारा एंट्री ली। तो मल्टीपल एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ हमको इस हफ्ते भी मिली और हमने एग्जॉस्शन पे अपना माल डाला भी और अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम बायबैक भी कर रहे हैं। चंद स्क्रैप ऐसे हैं जो बायबैक शुरू कर चुके हैं, मगर कुछ स्क्रैप ऐसे हैं जिसमें अभी बायबैक होनी है। ओवरऑल मार्केट की 848 पॉइंट की मूव थी और एवरेज वॉल्यूम्स जो हैं वो फेयर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर पे पॉइंट करते हैं कि मार्केट के अंदर स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट अच्छा नज़र आ रहा है। फॉरेन फंड्स की सेलिंग थी मगर उनके नंबर जो हैं वीक के हिसाब से डिक्लाइन हुए हैं। और अगर आप देखें आज दूसरी स्लाइड में वीकली स्टेटस में, तो आप देखेंगे कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में इस हफ्ते में फॉरेन फंड्स जो हैं वो कुछ कम है, मगर बहरहाल आउटफ्लोज जारी रहा। लोकल फंड्स ने भी सेलिंग की मगर लिमिटेड। लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी भी इन्फ्लोज कंटिन्यू रहीं, मगर गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में कम व बेश आधी से भी कम रहीं। और अगर इस मंथ का बात करें, जो 24 तारीख तक की जो फिगर आ रही है वो पिछले महीने की सेलिंग से ज़्यादा बन रही है फॉरेन फंड्स की, और लोकल फंड्स के इन्फ्लोज अच्छे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको 2 चार्ट दिए हैं जिसमें मैगडी दिखाने की कोशिश की गई है। वीकली चार्ट पे उसकी क्या पोजीशन है और डेली चार्ट पे। तो ये तज़ाद इंडेक्स में पाया जाता है जो आपको समझने की ज़रूरत है, जो आपको बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटीज़ पर पॉइंट करता है। अब चलते हैं हम अपनी आखिरी स्लाइड की तरफ जिसमें हम आने वाले सेशन और हफ्ते दोनों की बात करेंगे। इस वक्त 2 ऑप्शन चार्ट पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि या तो इंडेक्स जो है वो रेंज में चले, ठीक है जी, और या फिर वो नीचे की तरफ स्लाइड करे। दोनों सूरतों में इंडेक्स को बेसिकली अपना मोमेंटम को रीगेन करना है, तो वो करेक्टिव मूव से ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो रेंज बाउंड चलकर भी ये ऐसा हो मुमकिन है और स्लाइड की शक्ल में भी मुमकिन है। कोई बड़ा डिज़ास्टर या स्लाइड अभी फ़िल वक्त नज़र नहीं आती। अगर मार्केट 37,594 के नीचे ट्रेड करती है तो मार्केट डिप्रेस रहेगी आने वाले हफ्ते में, और 37,184 165 का लेवल अच्छी सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो होल्ड करने की कोशिश कर सकती है। इसके टूटने से मसाइल भी पैदा होंगे और फिर मार्केट मज़ीद स्लाइड नीचे कर सकती है। मैं यहाँ पर ख़ास तौर पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को लॉन्ग एंट्रीज़ के लिए इनकरेज नहीं कर रहा, हत्ता कि इंडेक्स 37,755 और इवन बेटर बल्कि मैं कहूँगा 37,885 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करें। मुनासिब तो ये है कि 37,885 का इंतज़ार किया जाए, क्योंकि पहले तो आपको प्री ओपनिंग हाइप को इग्नोर करना पड़ेगा, अर्ली हाइप पर की बात हम नहीं कर रहे। और अगर ऐसा होता है तो 37,885 जो है वही आपका इमीडिएट टारगेट भी होगा अगर कोई हाइपर बिगनिंग होती है।
اور پھر اس کے اوپر سسٹین کرنے سے ہمیں پتہ لگے گا کہ کیا مارکیٹ نیچے کی طرف آنے کی کوشش کرتی ہے یا نہیں، یا مارکیٹ اپنے مومنٹم کو ریگین اوپر ہی کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم پچھلے دنوں انٹرا ڈے کریکشن پر بات کرتے رہے ہیں۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ 37,594 کے نیچے اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ ڈپریس رہے گی۔ میں بگر سلائیڈ یا کوئی ڈیزاسٹر کی بات تو قطعی طور پہ نہیں کر رہا، بلکہ میں تو اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے بہت اچھی لانگ آن ڈپ پر آپ کو انٹریز دینے کی بات کر رہی ہے۔ آپ کو ٹارگیٹڈ اور پیشنس کے ساتھ اپنے سلیکٹیو اسٹاک میں بائنگ کرنی چاہیے۔ اگر آپ بائنگ کے حساب سے دیکھیں تو ویسے تو آپ کو الگ سے میں نے کال بھیج دی ہے تمام اسٹاکس کی۔ آدم جی آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور ابھی آدم جی کی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو بھیج دی ہے۔ نیشنل بینک کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں آپ کو، اس کی بھی لیٹسٹ کال بھیج دی ہے آپ کو، پڑھیے اس کو، دیکھیے۔ ایٹلس انشورنس اور ایک اسٹاک ہے CENI، یہ وہ اسٹاک ہیں جن کے اندر مطلب سلو موونگ ہوتے ہیں، یہ تو ذرا کیئرفلی انٹری لینی پڑتی ہے۔ تو لانگ ٹرم انویسٹر ان کے ٹارگٹس وغیرہ سب کال میں دیے ہوئے ہیں، اور ان کی بائنگ لیولز بھی بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ برگ ہے، برجر پینٹ ہے، مسعود ٹیکسٹائل ہے، تو اور بھی اس کے علاوہ 6-8 اسٹاک ہیں جو آپ کو میں نے کال میں بھیجے ہیں۔ تو جو کال میں لیولز بتائے گئے ہیں اور جو طریقہ کار بائنگ کا واضح کیا گیا ہے، میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اس کو ایکوریٹلی فالو کرتے ہوئے اپنی بائنگ میں جائیں، تاکہ آپ بہترین بائنگ کر سکیں اور کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ گین حاصل کریں، کیونکہ ہم یہاں پر ٹریڈ ریٹرن کے لیے کرتے ہیں، بہتر ریٹرن کے لیے۔ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے ہم اسٹاک کون سا بائی کرتے ہیں، یہ بات آپ اکثر مجھ سے سنتے رہتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کال کو شیئر ضرور کریں، اور جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے اس کا، کیونکہ یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کال اگر دیر سے جاتی ہے تو ہم سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ نہیں کر پاتے۔ تو اگر آپ بیل آئیکن کو ہٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وقت پہ کال مل جائے گی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے اور بہت کامیابیاں دے۔ بہت شکریہ۔